हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे 13 फरवरी। इस ट्रेडिंग वीक का लास्ट डे और ट्रेडिंग वीक एंड होते होते जो भी हमें कुछ पॉजिटिव गेन्स सीखने को मिले थे इस हफ्ते, वो अब काइंड ऑफ नलीफाई हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका हमारे पोर्टफोलियो पर। इन सबको हम इन डेप्थ समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का लेवल। निफ्टी 50 है अभी 25,471 पर, यानी कि ये अब 25,500 के भी नीचे चला गया है। आज गिरा है ये 336 पॉइंट, यानी कि 1.3% नेगेटिव में गया। सेम हमें सेंसेक्स के साथ देखने को मिला है। 82,626 के लेवल पर अभी आ गया है। 1,050 के लगभग पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला, जो कि है 1.25%। इसके पीछे के कारण हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार आज क्यों मार्केट गिरा इतना ज़्यादा, तो उनकी हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर बात करें हमारे पोर्टफोलियो की, तो जो अब 85 लाख के करीब पहुंच गया था, वो अब वापस 83 लैक्स 58,825 पे ओवरऑल वैल्यू आ गई है। हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं 10,75,694 रुपीज़ के, यानी कि 14.77%। यही अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अभी भी 55 लाख के ऊपर है और वैल्यू है ओवरऑल 55,33,663 रुपीज़, यानी कि 12,56,876 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ 29.39%। अगर आप देखें तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड 66% है, और आप में से जो लोग नए छोड़ रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मेरा संडे का वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां पे मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके डालता हूं कि मेरा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और इंडिविजुअली कौन कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में लेकिन हम फोकस करेंगे अपने स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड की तरफ, स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की तरफ, सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आप देखें आज निफ्टी 50 को, तो वो 1.3% तक गिरा है और हमारा पोर्टफोलियो से कंपैरेटिवली और ज़्यादा गिरा है, जो कि है 2.04%। अगर हम देखें 2.04% हमारे पोर्टफोलियो में कितने होते, तो वो है 58,843 रुपीज़। उसी के साथ साथ जो हमारा ओवरऑल रिटर्न जो 1 लाख के नीचे आ गया था लॉस में, वो अब दोबारा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। ओवरऑल लॉस हो रहा है अब 1,81,182 रुपीज़ का। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब पोर्टफोलियो केवल रह गया 28 लाख का। अगर हम आज की बात करें तो यही केवल कुछ गिने चुने स्टॉक हैं जो पॉजिटिव में रहे हैं, 4 स्टॉक्स। वरना अगर आप बाकी सब कुछ देखेंगे तो आज पूरा का पूरा रेड में ही रहा है। अगर हम इसके पीछे के रीज़न देखें, अगर हम इसको सॉर्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस, तो ये आपको टॉप के लॉस के स्टॉक्स दिख रहे होंगे। आज इंडिविजुअल लेवल पे जाने से अच्छा है हम होल ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से इन जनरल पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। तो अगर आप देखें, सबसे पहला प्राइमरी रीज़न जो है वो है अपना आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ जो हो रहा है। जो एआई का मोनेटाइजेशन और वीकर यूएस जो डेटा आया है, उसका साफ साफ हमें इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो भी टेक रिलेटेड कंपनीज़ हैं, एआई का जो एंथ्रोपिक का नया मॉडल आया है, उसके बाद उस न्यूज़ की वजह से बेसिकली ये सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था, जो कि हमें इम्पैक्ट करता हुआ ब्रॉडर मार्केट पे भी दिखा। कल का भी मार्केट गिरने का रीज़न प्राइमरी आईटी स्टॉक सेक्टर ही था। तो जो आईटी सेगमेंट था वो पूरा फॉल ऑफ किया था क्लोज टू 5%, जिसकी वजह से कल भी मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिला और आज भी वही हालत है। दूसरा जो मेजर आज का एक रीज़न है वो है इन जनरल, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी कनेक्टेड है, इंडिया का मार्केट कोई आइसोलेटेड है नहीं, तो उस रीज़न की वजह से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा नेगेटिव था, बियरिश सेंटिमेंट वहाँ पे चल रहा था, उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें आज अपने पोर्टफोलियो में भी देखने को मिला। स्पेसिफिकली बात करी जाए तो नैस्डैक कल गिरा था, क्योंकि जो अर्निंग्स थी और जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है, उन सबको देखते हुए इन दो चीज़ों ने ट्रिगर किया नैस्डैक को भी नेगेटिव में जाने के लिए। तो कल जो नैस्डैक नेगेटिव में था, उसका इम्पैक्ट हमें आज अपने मार्केट में देखने को मिला।
तीसरा रीज़न है काइंड ऑफ आप कह सकते हैं यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं। तो अगर यूएस के बॉन्ड्स में अगर ज़्यादा लोग को रिटर्न मिल रहा है, बेसिकली हम एफआईआई की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया से पैसा निकालेंगे और यूएस के बॉन्ड्स में डालेंगे। तो जो यूएस के बॉन्ड यील्ड हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इंडियन मार्केट उतना ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा है और वो यहाँ से अपना पैसा खींच के यूएस बॉन्ड्स में डालेंगे। तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें और नेगेटिविटी देखने को मिली। चौथा रीज़न अगर देखा जाए तो वो है ट्रेड टेंशन्स जो कि इंडिया और यूएस के बीच में चल रही हैं। अभी भी हम जानते हैं केवल एक फ्रेमवर्क आया था इंडिया और यूएस की ट्रेड डील का, बट एज सच कोई एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है और उसमें भी कुछ क्लॉजेस हैं जिसमें अब बैक एंड फोर्थ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पल्सेस इंक्लूडेड हैं या नहीं है, और उसी के साथ साथ जो इंडिया के आपने नोटिस किया होगा, इंडिया को जो गारमेंट्स बेसिकली अपनी इंडस्ट्री है कपड़े बनाने वाली, उन सब पे पूरे अपने साउथ ईस्ट एशिया में की जो बाकी कंट्रीज़ थी जैसे बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गए, इन सब से कम टैरिफ लगाया था। लेकिन अभी अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ दोबारा एक और डील साइन करी है जिसकी वजह से जो भी एक्सपोर्ट बांग्लादेश करेगा कपड़े से रिलेटेड अमेरिका में, वो अब 0% टैरिफ पे जाएगा। तो जो इंडिया के स्टॉक थे इस न्यूज़ के बाद एग्री वो गारमेंट रिलेटेड सेक्टर से वो बहुत ज़्यादा गिरे थे। तो ये उससे भी अभी तक अपना मार्केट रिकवर नहीं कर पाया था और अभी हमें ये एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव मिली, जिसकी वजह से साथ में सब सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके मार्केट को ख़राब कर रही हैं। तो ये जो यूएस के ट्रेड टेंशन और पॉलिसीज़ हैं इंडिया के साथ, वो अभी भी सुधरे उतने नहीं हैं जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें तो वो है प्रॉफिट बुकिंग, जो अभी पिछली रैली के बाद हुई थी। आपने नोटिस किया होगा जब पिछले एक हफ्ता काफ़ी अच्छा गया था और उसके बाद लोगों को जैसे ही दिखा कि अब मार्केट दोबारा डाउन साइड में जा रहा है, तो उससे पहले ही लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो ये एक आप कह सकते हैं पांचवा रीज़न था जिसकी वजह से हमारा आज के दिन मार्केट गिरा। और इसीलिए आज मैं इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ ओवरऑल सारे ही स्टॉक्स आज के दिन नेगेटिव हैं। कोई भी स्टॉक्स 4-5 को छोड़ के शायद ही कोई पॉजिटिव में है। तो एज सच क्योंकि जब पूरे ब्रॉडर मार्केट में इतने मेजर रीज़न की वजह से नेगेटिविटी हो, तो एज सच इंडिविजुअल स्टॉक को एनालाइज करके कुछ खास फ़ायदा है नहीं। तो ये था ओवरऑल आज का मेरे पोर्टफोलियो का अपडेट और मार्केट के सेंटिमेंट की एनालिसिस कि क्यों और किस लिए मार्केट गिरा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी मेरे 1 CR की जर्नी का पार्ट बन सकें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।